हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इंसानों का मूल स्वभाव प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन सरल है, सहज है। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है, घृणा है, लड़ाई झगड़े हैं, वहाँ जीवन तनावपूर्ण है। पास्का का छठा रविवार, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10, पद संख्याएं 25 और 26, 34 और 35 तथा 44 से 48 तक। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। आज के सुसमाचार में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन बड़ा सहज और सरल ढंग से चलता है। जहाँ प्रेम है वहाँ आज्ञा पालन बोझ नहीं होता। आज के सुसमाचार में प्रेम के सच्चे अर्थ की व्याख्या की गई है। हम जीवन में नया चीज़ चाहते हैं, नया आविष्कार, नए लोग, जिंदगी में नयापन। ईसा की शिक्षा को हम नई शिक्षा कहते हैं। ईसा की शिक्षा में एक नयापन है। पुराने व्यवस्थान में जो बात कही गई है वो पुरानी हो गई थी। ईसा ने अपनी शिक्षा में प्रेम की शिक्षा, जिसे हम नई शिक्षा भी कहते हैं, आज हम उस पर विशेष चिंतन करें। ईसा अपने आखिरी दिनों में जो शिक्षा दिए उसे हम नई शिक्षा कहते हैं। उनका अंतिम आदेश था, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और ईसा की यह शिक्षा शब्द मात्र नहीं, केवल मुँह से नहीं, लेकिन बड़ा व्यवहारिक शिक्षा थी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कमर में अंगोछा लिया और बर्तन में पानी लेकर अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। यह शिक्षा गुरु की शिक्षा है। गुरु का शिष्यों को पैर धोना मानव इतिहास की सबसे विशिष्ट और अद्वितीय शिक्षा है। ईसा की नई शिक्षा प्रेम पर आधारित शिक्षा है, सेवा पर आधारित शिक्षा है, देने पर आधारित शिक्षा है। वास्तव में प्रेम का यही अर्थ है, देना, सेवा करना, खुद को मिटाना। और जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार और घमंड मिट जाता है। ईसा की शिक्षा को हम नई शिक्षा कहते हैं। यह नई शिक्षा प्रेम की शिक्षा है, और प्रेम की शिक्षा क्रूस की शिक्षा है। क्रूस की शिक्षा में सारे पुराने और नए व्यवस्थान की शिक्षा निहित है। क्रूस की शिक्षा हमें मौन कर देती है, निशब्द कर देती है। क्रूस की शिक्षा आत्मत्याग और आत्म बलिदान की शिक्षा है। आज के पहले पाठ में पवित्र आत्मा के महान कार्यों की चर्चा है। ईसा के दुख भोग, ईसा की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद ईसा का कार्य पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा बड़े नए ढंग से उनके शिष्यों के द्वारा जारी रहा। ईसा के शिष्य प्रेम की शिक्षा, सत्य की शिक्षा और आत्मा की शिक्षा, जो सेवा, प्रेम और करुणा की शिक्षा है, उनके शिष्यों के द्वारा जारी रही। संत यूहन्ना आज के दूसरे पाठ में उस नई शिक्षा का हमारे जीवन में प्रासंगिक होने की बात करते हैं। जो अपने भाई से या बहन से प्रेम करता है वही ईश्वर के साथ जुड़ा है। इसलिए सच्चा प्रेम
ईश्वर का सघन रूप है और प्रेम हम सभी का असली स्वभाव है। प्रेम को पाना और प्रेम को देना, जिसे हम अपने पवित्र हृदय के रूप में अनुभव करते हैं। ईसा का पवित्र हृदय, प्रेम से प्रज्वलित हृदय, उनकी सारी शिक्षाओं को हमें प्रकट करता है। ईसा शत्रुओं से भी प्रेम किए, शत्रुओं को भी क्षमा दिए, अपने बैरियों दुश्मनों से भी प्रेम किए। वही शिक्षा हमारे लिए है। आज हम यही प्रार्थना करें कि जो भी व्यक्ति मेरे विरुद्ध है, मेरे खिलाफ है, मेरे दुश्मन के जैसे है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं, उसको क्षमा दे सकूं, उसके साथ अपने रिश्ते को मधुर कर सकूं। ईसा की नई शिक्षा कठिन शिक्षा है, लेकिन उसी कठिन शिक्षा में अनंत जीवन का बीज छिपा है। आमीन।